भीष्म पितामह कहते हैं कि जीवन में राजा को कभी पाप होते हुए आंखों के सामने नहीं देखना चाहिए। पाप होते हुए जो राजा अपनी दृष्टि से देखता है, तो जितना पाप करने वाले को पाप लगता है उतना ही उस राजा को देखने मात्र से लगता है। इतना जैसे कहा, द्रौपदी जी खड़ी हुई थी, द्रौपदी जी हंस पड़ी। और जैसे द्रौपदी को हंसते हुए देखा तो भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी मैं इतना सुंदर उपदेश दे रहा हूं और तुम हंस रही हो। तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी थोड़ी सी भयभीत हो गई, क्योंकि भीष्म पितामह के सामने बोलना, हंसना हर व्यक्ति के बश की बात नहीं थी। यदि भीष्म पितामह किसी के सामने एक बार भी नजर उठा करके देख लेते थे ना, तो व्यक्ति जीवन में कभी भी उस सभा में खड़ा नहीं होता था। लेकिन जब आज द्रौपदी उनके सामने हंस रही हैं, तो भीष्म पितामह को थोड़ा सा दुख हुआ। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हंसी के कारण को जानना चाहता हूं। द्रौपदी ने कहा, नहीं बाबा, मेरे हंसने का कोई कारण नहीं। पितामह ने कहा, बेटी पुरुष बिना कारण के हंस सकता है, लेकिन स्त्री कभी बिना कारण के हंस नहीं सकती। स्त्री की मुस्कुराहट में, स्त्री की हंसी में कोई ना कोई गहरा कारण छुपा होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अंतिम क्षण में मैं इस तुम्हारे कारण को लेकर के अपने प्राणों को दिया। आखिर बताओ तो सही, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी कहती है, बाबा मेरे हंसने का कारण यह है कि जब आज मेरे पांचों पति राजा बन गए, आपके हृदय से ज्ञान प्रकट हो गया। राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा को वैसा नहीं करना चाहिए, राजा ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा वैसा नहीं होना चाहिए। याद करो उस दिन को जिस राज्यसभा में आप भी बैठे हुए थे। दुष्ट दुशासन मेरे खुले केशों को पकड़ करके खींच करके भरी सभा में लेकर के आया था। मैंने अपने जीवन की इज्जत की सबसे पहली भीख आपके सामने मांगी थी, लेकिन आपने मुझे देख करके अपनी नजरों को झुका लिया था। तुम यदि एक बार भी दुर्योधन के सामने अपनी नजरों को उठा करके देख लेते, तो दुर्योधन की इतनी औकात नहीं थी कि वो दुशासन से ये कहता कि द्रौपदी का चीरहरण कर दो। तब तुम्हारा ज्ञान कहां गया था? तब तुम्हारा विवेक कहां गया था? और जब आज शाह सम्मान मेरे पांचों पति मुझे यहां पर लेकर के आए हैं, सारे युद्ध को जीत करके आए हैं, तो अपना ज्ञान हमको सुना रहे हो। भीष्म पितामह फूट फूट करके रो पड़े। कहते हैं, बेटी मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, इसलिए आज भी मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन मैंने अपने जीवन में केवल एक वही पाप होते हुए देखा था, जिसके कारण आज मैं 54 दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूं। मेरे रोम रोम से एक एक बूंद रक्त निकल रहा है। रोम रोम में बाण छिदे हैं, बाणों का तकिया है, बाणों की सैया है। बेटी मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैंने जीवन में कभी अधर्म का साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने कौरवों के दूषित नमक को खाया था। इसलिए कौरवों की दूषित नमक को खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो चुकी थी। इसलिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो ख्याल उस वक्त मेरे पास नहीं रहा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए जहां भी भोजन करो तो सोच समझ कर के करो कि कहीं इस भोजन को करने में हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि के रूप में परिवर्तित तो नहीं हो जाएगी। अन्न शुद्ध है तो आपके विचार शुद्ध हैं, और यदि आपको खाने वाला अन्न ही अशुद्ध है तो आपके विचारों में शुद्धिकरण कैसे होगा? अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आज भोजन करते करते आपको 4 दिन हो गए,
बिना लहसुन बिना प्याज का भोजन है, आपको इसके स्वाद में कुछ कमी लग रही है क्या? जब इस बिना लहसुन प्याज के भोजन में इतना सुंदर स्वाद है, तो फिर उस दुर्गंध रूपी वस्तु का सेवन क्यों करना? यदि प्रेम से, भक्ति और भाव से यदि आप अपने रसोई कक्ष में जाकर के बनाओगे, तो उसमें अपने आप स्वाद का निखार आएगा। अब बिना स्नान किए हम रसोई कक्ष में बिना स्नान के रसोई कक्ष में जाकर के भोजन बना में, आप उसमें कितने भी व्यंजन क्यों ना डाल दो, उसमें स्वाद आने वाला नहीं है। पहले स्नान करो, रसोई कक्ष में जाकर के बढ़िया धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ, अन्नपूर्णा महारानी के लिए दीपक लगाओ, और फिर उसके बाद आप रसोई कक्ष का शुभारंभ करो। यदि आप सिर्फ नमक और मिर्ची का भी भोजन बनाओगे, तो उसमें भी आपको परमानंद की अनुभूति होगी। जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। बेटी, अब मैं तुमसे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं कुछ क्षण गोविंद से बात करना चाहता हूं।